संप्रभुता की विशेषताएं या लक्षण। ठीक है, असीमता पहला है। देखिए, असीमता का मतलब क्या है? संप्रभुता का पहला और अंतिम लक्षण उसका सर्वोच्च और असीम होना। राज्य की संप्रभुता निरंकुश और असीम होती है। इसका तात्पर्य यह है कि विधि के द्वारा भी सीमित नहीं की जा सकती। संप्रभुता के ऊपर अन्य किसी शक्ति का प्रभुत्व या नियंत्रण नहीं होता है। वह आंतरिक और बाहरी विषयों में पूर्णतः स्वतंत्र है। वह किसी अन्य शक्ति की आज्ञाओं का पालन करने के बाध्य नहीं है, वरन देश के अंतर्गत निवास करने वाले समस्त व्यक्ति उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति संप्रभुता को सीमित करती है तो सीमित करने वाली शक्ति ही संप्रभुता बन जाती है। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स कि संप्रभुता जहाँ जहाँ तक फैली है उस संप्रभुता को मानने वाले लोग ही उस संप्रभुता के अधीन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है स्थायित्व। असीमता समझ ली। असीमता का मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस नहीं है। असीमिता का मतलब होता है अनलिमिटेड। ठीक है, चलिए अब है स्थायित्व। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे पहले हम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, ये विशेषताएं चल रही है संप्रभुता की। स्थायित्व। देखिए, संप्रभुता कुछ समय के लिए रहती है और कुछ समय के लिए नहीं रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य की संप्रभुता में स्थायित्व होता है। प्रजातांत्रिक राज्यों में सरकार के बदलने से संप्रभुता पर कोई अंतर नहीं होता। देखिए, प्रजातांत्रिक राज्यों में सरकार के बदलने से संप्रभुता पर कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि संप्रभुता राज्य का गुण है, सरकार का नहीं। संप्रभुता के अंत का अभिप्राय राज्य के अंत से होता है। स्थायित्व का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि 2 दिन रही और तीसरे दिन खत्म हो गई, फिर छुट्टी पे आ गई, जैसे होता है कि ठीक है 2 दिन काम किया, तीसरे दिन छुट्टी पहुंच गए। ऐसा नहीं होना है दोस्तों। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, जो रूल हैं वो रूल हमेशा बने हैं, जो संविधान के रूल हैं वो हमेशा बने हैं और वो हमेशा लागू रहेंगे, ख़त्म नहीं हो सकते, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए। ठीक है, चलिए उनमें कुछ फेरबदल हो सकता है, जैसे परिसीमा में कहा गया था ऊपर। ठीक है, लिमिटेशंस उसमें नहीं थी, कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं है कि अस्थायी हो जाएंगे, सभी स्थायित्व रहेंगे। तीसरा पॉइंट है मौलिकता। देखिए, संप्रभुता की तीसरी विशेषता यह है कि संप्रभुता राज्य की मौलिक शक्ति है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, तो ये भैया मौलिक शक्ति है, अर्थात उसे यह शक्ति किसी अन्य से प्राप्त नहीं होती, बल्कि राज्य स्वयं अर्जित करता है और स्वयं ही उसका प्रयोग भी करता है। जबकि संप्रभुता ही सर्वोच्च शक्ति होती है, वह न तो किसी को दी जा सकती है और न ही किसी से ली जा सकती है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना, राज्य स्वयं अर्जित करता है, राज्य स्वयं अर्जित करता है, राज्य स्वयं अर्जित करता है। जैसे कि अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता दूंगा। योगी जी क्या कर रहे हैं कि एक जगह थी इलाहाबाद। ठीक है, कौन सी जगह थी? एक इलाहाबाद थी जगह। अरे अब इसको क्या कर दिया गया? इलाहाबाद को प्रयागराज। अब इसके पीछे का मतलब समझना, किससे? मौलिकता से। देखिए, योगी जी ने इलाहाबाद से इलाहाबाद को बदल करके क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। ये इनकी संप्रभुता शक्ति है। तो ये करने का जो योगी जी को जो अधिकार है, ये जो संप्रभुता, ये जो शक्ति है, वो किसने दी है? कहाँ से अर्जित की है? योगी जी ने हमसे ही तो अर्जित की है, हमने ही तो वोट दे करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है राज्य स्वयं अर्जित करता है। ठीक है, उस किसी से ली नहीं जाती, दी नहीं जाती। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे है सर्वव्यापकता। देखिए, देश की समस्त शक्ति एवं मानक समुदाय संप्रभुता के अधीनता में निवास करते हैं। कोई भी व्यक्ति इसके नियंत्रण से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। इट मीन्स कि कोई भी देश का राज्य ये नहीं कह सकता मैं ना मानूंगा योगी की बात को। नहीं भैया, उसकी सरकार है, उसकी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ठीक है, उसकी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। दूसरा है, राज्य अपनी इच्छा से किसी विशेष को
कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर सकता है अथवा किसी प्रांत का स्वायत्त शासन का अधिकार दे सकता है। राज्य विदेशी राजदूतों से विदेशी राजाओं को राज्यत्तर संप्रभुता प्रदान करता है, किंतु इससे राज्य के अधिकार व उसकी शक्ति पर ही सीमित नहीं हो जाती। वह ऐसा करने के उपरांत भी उतना ही व्यापक है जितना कि वह इससे पूर्व था। सर्वव्यापकता रहती है। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि हमारे जो देश है वो विभिन्नताओं का देश है। देश को छोड़ो, अपने राज्य को ले लेते हैं, बुलंदशहर को, ठीक है। चलिए अभी क्या होगा, ठीक है, अभी क्या होगा कि योगी जी हैं, वो क्या करेंगे कि दिवाली के बाद में दिवाली और दिवाली के बाद में सर्दी का जो मौसम आता है, सर्दी का जो मौसम आता है तो उस पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर, ठीक है, चलो सर्दी में 25 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है ना, क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए अब जितने भी हिंदू स्कूल हैं, अब ध्यान रखना, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हिंदू स्कूल या फिर जो गुरुद्वारे हैं वो हैं, या फिर जो विदेशी स्कूल है जैसे वो हैं, जैसे कि सेंट मैरी है, सेंट जॉर्ज है, ठीक है, सेंट, ये वाले जो स्कूल हैं जो क्रिसमस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो भैया 25 दिसंबर को सभी की छुट्टी होती है। ये किसका आदेश है? ये राज्य का आदेश है। किसका आदेश है? राज्य का आदेश है। लेकिन उसमें ये रह करके ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो अपने स्कूल में 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा तो त्यौहार है, हम छुट्टी नहीं करना चाहते। ये ऐसा नहीं कर सकते। रूल आर रूल। अगर भैया योगी जी के रूल हैं कि उस दिन स्कूल बंद रहेंगे तो सभी स्कूल बंद रहेंगे। आपने देखा भी होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है किसी सांप्रदायिकता के कारण सरकार कह देती है कि अब सबके स्कूल बंद होंगे या ऐसे होंगे। तो इसका मतलब यह है, सर्वव्यापकता का मतलब यह है, कोई भी किसी धर्म का हो, कोई राज्य के किसी कोने में रहता हो, किसी धर्म वर्ग से हो, जाति वर्ग से हो, किसी भी कंडीशन में हो, जो सर्वव्यापकता है वो सबके लिए एक जैसी ही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब है अदेयता। देखिए संप्रभुता चूंकि अखंड और असीम होती है, इसलिए यह किसी और को नहीं सौंपी जा सकती। यदि प्रभु सत्ता संपन्न राज्य अपनी संप्रभुता किसी और को हस्तांतरित करना चाहे तो उसका अपना अस्तित्व ही मिट जाएगा। देखिए जैसे कि योगी जी हैं, योगी जी कहने लगे केजरीवाल को, केजरीवाल साहब तुम्हारी यार सरकार बहुत अच्छी चल रही है दिल्ली में, यार तुम्हारी वाई हो रही है, लेकिन मेरी मैं इतना कर रहा हूँ नहीं हो रही। तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ पर आ जाओ और हमारी सत्ता को तुम ले लो भाई, हमारे मतलब कि मुख्यमंत्री तुम बन जाओ। वो कह देगा केजरीवाल, हाँ बिल्कुल, केजरीवाल जी भक्काएंगे, अरे लाओ 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 मुझे बनाओ यूपी का मुख्यमंत्री। तो भैया फिर केजरीवाल की ही चलने वाली है, योगी की नहीं चलेगी। इसलिए अदेयता है। अगर किसी को दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि इसमें क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। कौन सी होती है वो, कौन सा पॉइंट है, प्रत्यायोजित, प्रत्यायोजित, प्रत्यायोजित नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए दूसरे शब्दों में राज्य के साथ हाथ से संप्रभुता निकल जाने पर वह राज्य ही नहीं रह पाएगा। समझ में आ गया? यदि एक राज्य अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी राज्य को अर्पित कर देता है तो उस हिस्से पर उसकी से अपनी संप्रभुता समाप्त हो जाएगी और दूसरे राज्य की संप्रभुता स्थापित हो जाएगी। यदि कोई सत्ताधारी सिंहासन या सत्ता का त्याग करता है तो ऐसी हालत में सरकार बदल जाती है, संप्रभुता का स्थान नहीं बदलता। जैसे भी देख लो, जो अफ़गानिस्तान है उसमें पहले अफ़गानिस्तान की खुद की सरकार थी, ठीक है, अब उसमें अफ़गानिस्तान नहीं, अब तालिबान ही उस पर राज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो यूक्रेन और रशिया, रूस का जो युद्ध चल रहा है, रूस ये कह रहा है रशिया से, भैया इतना इलाका मुझे दे दे, यहाँ पर मेरी सत्ता होगी, संप्रभुता मेरी होगी। यूक्रेन कह रहा है कि बिल्कुल नहीं होगी। इसी बात पर तो लड़ाई चल रही है, अदेयता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। गार्नर ने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय होता है वह उसे किसी दूसरे को नहीं दे सकता, इसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती। समझ में आ गया? व्यक्ति और उसकी आत्मा है।
रूसो कहते हैं कि प्रभु सत्ता में सामान्य इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण इसका भी विच्छेद नहीं किया जा सकता। शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है पर इच्छा नहीं। लीवन ने कहा है कि जिस प्रकार आत्महत्या के बिना मनुष्य अपने जीवन को या वृक्ष अपने फलने के गुण को पृथक नहीं कर सकता है, उसी प्रकार प्रभु सत्ता को भी राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता है। लीवन ने बहुत बड़ी बात कह दी भाई साहब, ठीक है। वृक्ष अपने फलने फूलने के गुण को पृथक नहीं कर सकता, तो जो राज्य है वो भी अपनी प्रभु सत्ता को नहीं दे सकता। चलिए आगे पॉइंट है अविभाज्यता। संप्रभुता चूंकि पूर्ण और सर्वव्यापक होती है इसलिए इसको टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि संप्रभुता के टुकड़े किए जाएं तो राज्य के भी टुकड़े हो जाएंगे। अन्य समूह या संस्थाएं अपने राज्यों के संदर्भ में जिस सत्ता का प्रयोग करती है वह उन्हें राज्य की संप्रभुताओं से काटकर नहीं दी जाती, बल्कि वह राज्य की प्रभु सत्ता की देन होती है। राज्य की प्रभु सत्ता के सामने अन्य सब व्यक्तियों और संस्थाओं की सत्ता गौण होती है। देखिए ये कहता है कि चूंकि संप्रभुता चूंकि पूर्ण सर्वव्यापक होती है इसलिए टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक बार हुआ था, कब हुआ था मैं देखो मैं बताऊंगा ना तुम्हें, अभी मैं बताऊंगा, अभी पता चल जाएगा। केवल इतनी ही चीज को हम रखते हैं, ठीक है। पता चल क्या होगा, एक ये हमारे भारत देश का नक्शा है, यह है पाकिस्तान, यह भारत। एक बार ऐसा ही हुआ है कि संप्रभुता जो है ये वाली संप्रभुता, इन संप्रभुता के रूलों को तोड़ करके इसको क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है भारत से। यह अलग देश बन गया है। अब भारत की यहाँ पर नहीं चलती, उसकी यहाँ पर नहीं चलती है, ठीक है। ये अदेय होती है संप्रभुता लेकिन देय कर दी, ठीक है। अदेय होती है लेकिन देय कर दी तो पाकिस्तान अलग हो गया और बट गया, तो भैया इस पर सरकार नहीं रही। समझ में आ गया, संप्रभुता नहीं रही। चलिए संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम को पता ही होगा आपको। संघीय व्यवस्था मतलब शक्तियों का बंटवारा के अंतर्गत भी संप्रभुता संघ और इकाइयों में बट नहीं जाती, बल्कि निर्दिष्ट विषयों के संदर्भ में उनके अधिकार क्षेत्र बटे होते हैं। अधिकार क्षेत्रों का यही वितरण, उनमें कोई संशोधन भी प्रभु सत्ता के प्रयोग से ही संभव होता है। देखिए जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, संप्रभुता का नहीं। काल्होन के अनुसार सर्वोच्च सत्ता एक पूर्ण वस्तु है। इसको विभक्त करना, इसको नष्ट करना, यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। जिस प्रकार हम अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार अर्ध सर्वोच्च सत्ता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। गेटल ने भी कहा है कि अगर संप्रभुता पूर्ण नहीं होती तो इसका भी राज्य का अस्तित्व नहीं रह जाता। अगर संप्रभुता विभाजित है तो इसका अर्थ है कि एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व है। जैसे कि हैदराबाद एक राज्य था, उसने अपनी क्या किया, जो संप्रभुता है उसको बांट दिया और हैदराबाद में से क्या हो गया, आधा हो गया अलग तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना अलग बन गया। अब इसकी अलग सत्ता हो गई, इसकी अलग सत्ता हो गई, यहाँ की प्रभु सत्ता अलग हो गई, इसकी अलग हो गई, ठीक है दोस्तों। तो अविभाज्यता नहीं, अगर वह विभाज्यता हो गया तो संप्रभुता अपनी अलग रूप ले लेती है। आगे है अनन्यता। देखिए संप्रभुता अनन्य मानी गई है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में केवल एक ही संप्रभुता शक्ति होती है, दो नहीं। अनन्यता का मतलब होता है अदर, और दो नहीं। संप्रभुता का अपने क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंद नहीं होता है, क्योंकि यदि एक राज्य में दो प्रभु सत्ताधारी सोवरेन मान लिए जाए तो उस राज्य की एकता नष्ट हो जाती है। एक प्रभुत्व संपन्न राज्य सोवरेन स्टेट के अंदर दूसरा प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं रह सकता। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर एमडी कहे, एमडी के अनुसार, देखिए इतना तो मेरा भी हक बनता है भाई, एमडी के अनुसार एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसी प्रकार जो संप्रभुता है वो भी एक राज्य में दो संप्रभुता नहीं रह सकती। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल बताया, लाइक कर दो यार और याद रखना इस चीज़ को। देखिए
जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ऐसे एक राज्य में दो सोवरिन नहीं रह सकती। इट मीन्स कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक तरफ रख दिया जाए अरविंद केजरीवाल और एक तरफ रख दिया जाए योगी, ठीक है, और उनसे कह दे तू भी राज कर तू भी राज कर, तो नहीं होगा, लड़ाई हो जाएगी, ड्रामा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि योगी कहेगा कुछ करो, वो कहेगा कुछ करो, तो कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना। चलिए, तो ये अनन्यता है। चलिए आगे है संप्रभुता, एक नज़र ऐतिहासिक संदर्भ पर। संप्रभुता के जो ऐतिहासिक संदर्भ है उस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए, सामंती और धार्मिक अस्पृश्यता के कारण दुविधा उत्पन्न हुई। इनके कारण उत्पन्न गड़बड़ी से जिस धर्मनिरपेक्ष राजतंत्र का उदय हुआ उसी में संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा ने अलग रूप ग्रहण कर लिया, स्वरूप ग्रहण कर लिया। ये इतिहास की बात हो रही है, संप्रभुता का ध्यान रखना। इस सिद्धांत को प्रमुख रूप में बोदिन, हॉब्स और ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया। उन्होंने जो सैद्धांतिक अवधारणाएं प्रस्तुत की उनमें से संप्रभुता की एकात्मवादी संकल्पना के महत्व को पूरी तरह नहीं आंका। इसमें सर्वोच्च सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकार को सौंपी गई जिसे कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार था। समाज के अन्य सभी संघ राज्यों के संप्रभु सत्ता के अधीन होते हैं। यहाँ हम बोदिन, हॉब्स और ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट सिद्धांतों पर विचार करेंगे। देखिए, संप्रभुता का अर्थ या संप्रभुता पर हॉब्स के विचार, ऑस्टिन के विचार, बोदिन के विचार, ये क्वेश्चन इन तीनों में से एक क्वेश्चन 10 नंबर का आना ही आना है और 4 नंबर का भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, ठीक है दोस्तों। तो बोदिन का संप्रभुता का सिद्धांत हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब धर्म, इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो पता चल गया। सामंती और धार्मिक अस्पष्टता के कारण दुविधा उत्पन्न हुई थी। मतलब कि एक ही जगह पर ये अगर 2 सरकारें होंगी, ठीक है, और दोनों सरकारें अपने अपना वो कहे कि मैं इतना काम करूँगा, मैं कुछ भी कर सकती, तू कुछ भी कर सकते, तो भैया दोनों सरकारें काम नहीं कर सकती। जैसे अभी चलता है कि एक सरकार होती है पक्ष में, एक पक्ष में, सारा काम करती है पक्ष वाली, और विपक्ष वाली क्या करती है, केवल आलोचना करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए बोदिन का सिद्धांत समझते हैं। बोदिन का संप्रभुता का सिद्धांत, देखिए दोस्तों,